नमस्कार दोस्तों, पुणे श्लोक अहिल्याबाई शो में अब द्वारकाबाई साहिब का सामना घोर संकट से होने वाला है और इस संकट को उनके सामने वो देख करके डर जाएंगी और वापस दौड़ भी जाएंगी। क्योंकि देखिए, वो जानना चाहती है कि आखिर देवी अहिल्या अनुष्ठान के बहाने क्या करने वाली है, क्या कर रही है, महल में है कि नहीं। क्योंकि उन्हें यकीन है कि देवी अहिल्या जो कुछ भी करती है प्रजा हित में ही करती है, सब हित में वो कुछ भी नहीं करती है। इसलिए उन्हें लग रहा है कि अब भी देवी अहिल्या इस अनुष्ठान के बहाने कहीं कुछ और काम कर रही है और उस कार्य से अहित हो सकता है गुन्नू जी का। इसलिए अब वो जानना चाहती है कि आखिर क्या हो रहा है कक्ष के अंदर। इसलिए भोजन के बहाने अंदर आना चाहती है और देखना चाहती है कि देवी अहिल्या की जगह कौन बैठा है। जी हाँ, मगर अब रास्ते में खड़ी है एक केसर नाम की लड़की। और देखिए, ये पल ऐसा ही है जैसा पल हमने पहले सुना हुआ है कथाओं में। जी हाँ, धार्मिक कथाओं में, जब माँ पार्वती स्नान कर रही थी और द्वार पर बैठा दिया था द्वारपाल के तौर पर गणेश जी को, और शिव भगवान आए थे, अंदर आने से रोक दिया था गणेश जी ने उन्हें। क्यों रोक दिया? क्योंकि उनकी माता का आदेश था कि किसी को भी अंदर मत आने देना। और देखिए, यहाँ पर ठीक ऐसा ही होने वाला है। अब देवी अहिल्या ने केसर को पहले ही बता दिया है कि काम तुम्हें बेशक आसान लग रहा हो, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। जब पूरा मामला जानोगी तो समझ जाओगी कि इस कार्य हेतु जान लेनी भी पड़ सकती है और जान देनी भी पड़ सकती है। और केसर देवी अहिल्या के लिए एक पल का विचार नहीं करेगी, जान देने के लिए या फिर जान लेने के लिए भी। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही पल आने वाला है। अब द्वारकाबाई साहिब कहती है कि तुम मुझे रोक रही हो, जानती हो मालवा की मंजली रानी हूं मैं, तुम मुझे नहीं रोक सकती। अब लेकिन देवी अहिल्या कह के गई है, असल में तो वह है नहीं, इसलिए भी अब और ज़्यादा विवशता हो गई है केसर की द्वारकाबाई साहिब को रोकना। लेकिन यदि होती तो भी रोकती, क्योंकि आदेश देवी अहिल्या का है, आई देवी अहिल्या का है। अब यहाँ पर दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो इस तरीके से अड़ जाए कि डर के भाग जाए द्वारकाबाई साहिब, या फिर अब लग रहा है कि वो ये कह देंगी कि आप छुरी उठाइए, गर्दन अलग कर दीजिए केसर की, और फिर अंदर जा सकती हैं। क्योंकि केसर किसी भी बहाने से, किसी की भी वजह से ये अनुष्ठान खतरे में नहीं पड़ने देंगी, क्योंकि राजगुरु ने उससे भी कहा है कि त्रुटि नहीं होनी चाहिए, क्षमा नहीं किया जाएगा। अब इस बात से हो सकता है कि द्वारकाबाई साहिब अपने मन को, जी हाँ, बस किसी तरीके से काबू में करके कि फिर देखती हूँ, किसी बहाने से, किसी तरीके से एक बार चली जाएं। हो सकता है, ये भी हो सकता है कि राजगुरु या फिर कोई दूसरा पंडित या तुकोजी आ जाएं और द्वारकाबाई साहिब को दरवाजे पे खड़ा देख करके अब बेचारी द्वारका को वहाँ से जाना ही पड़े, कि पूछे कि आप क्या कर रही हैं, बाधा डाल रही हैं या किस लिए आई हैं। वैसे होना तो ये चाहिए था कि सूखे मेवे रख लेती देवी अपने कक्ष में, जलपान की व्यवस्था पहले से ही कर लेनी चाहिए थी कि दरवाजे खुलेंगे ही नहीं किसी भी बहाने से 2 दिन तक। मगर खैर, शो में दिखाया जा रहा है कि भोजन बाद में बाहर से आता है। तो दोस्तों, भोजन तो आ गया है, जलपान की व्यवस्था चलती रहेगी, दरवाज़ा खुलता रहेगा, लेकिन द्वारकाबाई साहिब अंदर नहीं आ पाएंगी, क्योंकि केसर बिल्कुल ठीक उसी तरीके से गणेश जी वाला कर्तव्य निभाएंगी। बेशक उसकी गर्दन अलग हो जाए या फिर उसे सामने जो भी ये द्वारका है या गुरु जी जो भी आए उसके लिए तलवार या छुरी उठानी पड़े, मगर वो अंदर नहीं दाखिल होने देगी किसी भी ऐसे इंसान को। जी हाँ, यही लग रहा है मुझे तो कि द्वारका को विवश होकर के वापस लौटना पड़ेगा। बाकी क्या आपको लगता है कि वो किसी खिड़की को या दरवाजे को खोल करके देख लेगी कि अंदर कौन बैठा है? क्योंकि इस मुक्ता ने साड़ी तो धारण कर ली है देवी अहिल्या की, मगर जो आभूषण हैं वो मुक्ता ने वही अभी भी पहने हुए हैं जो उसने पहले धारण किए हुए थे। खैर, संभावनाएं बहुत कम है कि किसी भी खिड़की से, किसी भी दरवाजे से, किसी भी रोशनदान से द्वारका देख पाए, क्योंकि इसी औचित्य हेतु यहाँ केसर को बुलाया गया है। और इतनी बड़ी जिम्मेदारी जब ये इतनी ईमानदारी से, निष्ठा से निभाएगी, तभी प्रसाद स्वरूप देवी अहिल्या का आशीर्वाद और अच्छे से पाएगी।